मैं नंदलाल भारती। मैं पढ़ाई ही कर रहा था, एलएलबी एमए बीएड करने के बाद एलएलबी कर रहा था। उसी समय मेरे केवल अच्छे विचार को जान करके मेरे जनपद के प्रबुद्ध लोगों ने, जो माननीय कांसी राम साहब का एक मिशन था DS4, उन लोगों ने मुझे प्रथम सांसद प्रत्याशी बनाया। मैं एमपी का प्रत्याशी 1984 में बना, लेकिन राजनीति में एक दूसरे की हत्या कर देना ही ज़्यादा लोगों की मकसद होती है। मैं वहाँ से पराजित कर दिया गया, लेकिन मेरे भुजाओं में बल था, मेरे दिमाग में बाबा साहब और भगवान बुद्ध बसते थे। मैंने कंपटीशन पास करके क्षेत्रीय युवा कल्याण PRD अधिकारी के रूप में तैनाती लिया। उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिकारी बनकर के 30 साल सेवा किया और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जैसे ही मैं 31 जनवरी 2017 में मैं बस्ती से रिटायर होता हूं और ठीक 1 फरवरी को एक राष्ट्रीय पार्टी मुझे फिर पकड़ लेती है, कहती है आप मेरे विधानसभा का चुनाव लड़ जाइए प्रत्याशी। मैंने कहा ऐसा कौन बेवकूफ़ आदमी होगा कि शाम को रिटायर हो रहा है विधायक लड़ जाएगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने चुनाव लड़ा दिया विधानसभा का। जैसे आप जो है बहुत विचारधारा को कितने समय से मान रहे हैं? बचपन से जी, जब से 50 वर्ष पहले से। तो उससे क्या फायदा हुआ आपके परिवार? मैं मनुष्य बन गया जी। तो आपके संपूर्ण विकास मेरा हुआ। आपके बच्चों में, आपके अगल बगल के जो आपसे बौद्धिस्ट विचारधारा का ट्रांसफर हुआ, उनमें क्या बदलाव आया? मैं समझता हूँ कि इसी जीते जी इसी धरती पर मैं स्वर्ग देख रहा हूँ, फिर भी लोगों को नरक में स्वर्ग बताइए। पढ़ेंगे। केवल शिक्षा हमारे महापुरुषों ने सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है। अगर शिक्षा का असली रास्ता नहीं पकड़ोगे, देखिए एक ट्रेन जो है स्टेशन से ट्रेन अगर जो है चलते समय 1 फीट इधर उधर हो गई तो टांडा जाने के बजाय चली जाए जलालपुर, माने एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते चली जाए। हमारी बुद्धि जो है सड़क करके इधर चली जाती है, और कभी कभी तो होता है जो असली लक्ष्य है हम वहाँ पहुँचवे नहीं करते हैं, ट्रेन दूसरे रास्ते चली जाती है। सवाल है सर कि जो है मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, यदि बौद्ध धर्म को अपनाता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में? गरीब को हमारे बहुजनों में ऐसे महापुरुष पैदा हुए, एकलव्य जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने बगैर गुरु के महानता हासिल की थी। हमारे समाज में कबीरदास जी, रैदास जी जैसे लोग पैदा हुए। वर्तमान समय में कठिन मेहनत करना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। अभी मैं बुजुर्ग हो करके नौकरी करके रिटायर हुआ, 7 साल पेंशन ले चुका, लेकिन 6 घंटा भी पढ़ाई करता हूँ। और 8 घंटे से अगर कम कोई पढ़ाई करता तो वो निकम्मा है, वो पढ़ाई नहीं करता है। उसको 12 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए, सीखते रहना है, उसको सीखते रहना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए। हमारे बाबा साहब में केवल यही गुण था कि वो 18 घंटे पढ़ते रहते थे, उसी कुर्सी पर सो जाते थे, उसी कुर्सी पे मेज पे सो जाया करते थे। हमारे लोग तो नहीं सोते। तब सवाल पैदा हो रहा है जी कि जैसे ब्राह्मण धर्म और बुद्ध धर्म सब एक ही है, दोनों लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई अंतर तो है नहीं? बहुत ही अंतर है। हमारे मैं अम्बेडकर नगर जनपद के 100-150 लगभग धम्माचार्य हैं, सब फराटियाँ हैं, दारू पीते हैं। इससे नहीं काम चलेगा, ये केवल बुद्ध करने से नहीं काम चलेगा। दिन भर वो कार्यक्रम करेंगे, शाम को दारू पीते हैं, लिखेंगे बुद्ध, लिखेंगे गौतम। मैं तो कहता हूँ अम्बेडकर नगर में कौन है? मैं तो अम्बेडकर नगर पैदा करने वाला व्यक्ति हूँ, नंदलाल भारती। हाँ, सही सुधरना पड़ेगा। नंदलाल भारती नहीं पीता है, अगर पीता है तो अपनी महतारी के साथ कुकर्म करता है। अगर दारू पीता है, उसको जो भ्रष्ट पैसा कमाता है, जो झूठ बोलता है, वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। और हमको पहली बात तो बुद्ध का मतलब यह है कि अच्छे विचार रखने पड़ेगा, पंचशील का पालन करना पड़ेगा। साइंस से निकलेगा, वो साइंस से नहीं निकलेगा। पंचशील में सब कुछ है, पंचशील में सब कुछ है। अष्टांगिक मार्ग पकड़िए, बस केवल 5 पंचशील का ग्रहण करिए और अष्टांगिक मार्ग का है। अरे हम शराब नहीं पिएंगे, शराब जो पिएगा तो उसकी लड़की निश्चित रूप से दूसरा कोई प्रयोग करेगा, उसकी बीवी को दूसरा कोई प्रयोग करेगा। अरे कोई चैलेंज नहीं दे सकता अपनी बीवी और बच्चों को, दूसरा हड़प लेगा। हम कोई भी गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे, नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे।
चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे हम कभी। मैं भी श्रीमान जी अधिकारी रहा हूँ, लेकिन महतारी के साथ कुकर्म करेगा जो 1 रुपया किसी से घूस लिया हो। अगर हमारे समाज के लोग जो भी अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, ये भी एक प्रण करना चाहिए कि हम किसी तरह के घूस नहीं लेंगे। और मैंने तो भर्ती करने वाला अधिकारी था, चाहता तो कुछ पैसे ले लेता, लेकिन आप अपने जिले में यहाँ पर मैं 10 साल रहा हूँ, तो एक निकाल करके दे दिए जिसने एक बता दे कि साहब ने हमको 1500 रुपया ले लिया है, तो नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी सर। हाँ, अशोक सम्राट के ही हम वंशज हैं। आप जबरदस्ती जाति बनाए हो, आप कहते हो मैं यादव हूँ, कुर्मी हूँ, मौर्य हूँ, चमार हूँ, लेकिन सब लोग चंद्र विचारधारा तो जो बौद्धिस्ट लोग हैं जी, बौद्ध और बौद्धिस्ट की फर्क, जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारे बनते लोग हैं ऐसे बौद्ध विचार के हैं जी, लेकिन वो सही नहीं काम करते हैं। इसकी वजह से तो विकास रुक गया है। नहीं, तो उसका कारण यह है कि साहब जो जिंदगी से निराश होते हैं वो फटाक और वस्त्र पहन लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कर्म कांडों में इतना समय बिताते हैं, यहाँ कोई शकील बुद्धि की बात देने नहीं देते हैं हमको। जिन भी कार्यक्रम में जाता हूँ, ये जो बौद्धाचार्य होते हैं ना, उनका नियत केवल पैसा कमाना होता है। जब जैसे कि भाई इसमें कोई बात नहीं है, नहीं, उनको त्याग करना चाहिए, उनको त्याग करना चाहिए। मैं भी 10 साल धम्माचार्य रहा हूँ, 1975 से 85 तक मैं बौद्ध धम्माचार्य रहा हूँ। मुझको अपने आदि महापुरुषों के, अपने आदि वंश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आप भी शिक्षित होइए और सब लोग मिलकर के संगठित होइए, और जाति को ख़त्म करके, जब हमारे महापुरुषों ने कह दिया बहुजन, हमारे महापुरुषों ने कहा मूल निवासी, फिर भी हम ढोए चले जाने। बाबा साहब ने तो 3 जाति में बांट दिया। बाबा साहब, मैं मिशन 78 कांसीराम का जिला संयोजक अम्बेडकर नगर हूँ और बोल्डली हूँ, लगातार काम करते हूँ। रोज हम लोग कहीं कहीं मीटिंग अटेंड करते, रोज अटेंड करते। मेरा भाई बस्ती में बुलाया, देखिए मैं यहाँ गया। अभी परसों हम लोग रामनगर में थे, अभी डॉक्टर साहब हमारे लखनऊ से आए। 29 तारीख को हमारा फिर लखनऊ में प्रोग्राम, जहाँ भी हमारे समाज के लोग इकट्ठा होंगे, उनसे हम सीखने के लिए और अपनी कुछ बात बताने के लिए भी जाएंगे। चूँकि हम बुजुर्ग हो गए, हमको कुछ अनुभव है, हम बताने के लिए जरूर पहुँचेंगे। बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। आज ये जो अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो हमारे जो भीड़ आती है, इसमें वो समाज नहीं जो आज 50 साल पहले हमारे सामने बैठा करता था, गंधाता था, लेकिन आज सब शैम्पू लगा करके आए हैं, तेल लगा करके आए हैं। बदलाव हो रहा है जी। ये बच्चे हमारे जो आए हैं, ये सब महान बनेंगे। हमारे जो बच्चे, जो बिटिया लोग आई हैं ना, इनसे 2 परिवार प्रज्वलित होगा। ये अपने परिवार को जहाँ माता पिता के साथ हैं वो तो प्रज्वलित करेंगी ही, जिस घर में जाएंगे नंदलाल भारती जैसे लोगों को सुनेंगी, हमारे महापुरुषों को पढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो परिवार महान बनेगा। हमारे पास भी 3 बिटियां हैं, 3 घर में गई हैं, सभी करोड़पति हो गई। उनके घर के लोग कहते हैं कि आपकी बिटिया जब से आई है तब से वो हमारे घर की लक्ष्मी हो गई, सबके घर में कार है। तो बिटिया लोग जब जाएंगे तो पापा हमारे ऐसे ऐसे करते थे। अरे मैं कहता हूँ कि मैं 50,000 रुपया वेतन पाता हूँ, लेकिन मेरा एक भाई 10,000 रुपये महीने में जिंदगी बसर करता है, तो 50,000 पाने वाला क्यों नहीं 10,000 में बसर करता है? बकिया तुम अपने विकास में लगाओ। हम तो अधिकारी रहे हैं। हम कहते हैं कि एक भाई हमारा 10,000 में अपना पत्नी पालता है, बच्चों को पढ़ाता है, सब कुछ करता है। अब आप 1 लाख पाते हो तो सोने गाना खरीद लेते हो, गाड़ी खरीद लेते हो, तमाम अनाप शनाप में पैसे खर्च करते हो, और जो है ऐसे दुर्दिन आएंगे उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारे फेसबुक पे 94 50 49 22 69 फेसबुक है, 94 50 49 22 69 ये हमारा फेसबुक है। और जो है हमारा मोबाइल नंबर कभी भी 24 घंटे को दोनों खुला रहता है, 88 585 38 438। और दरबार हमारा खुला हुआ है, एक साथ 100 आदमी आएंगे, सबके मोटरसाइकिल रखने की व्यवस्था हमारे पास, सबके पास खाने पीने की व्यवस्था है, सारे साहित्य रखे हुए हैं। हमारे धरती पे कोई महापुरुष ऐसा नहीं जिसके बारे में सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध न हो। और ऑफिस हमारी है 50 लोगों के निःशुल्क बैठने की। अब भारतीय भवन रेलवे स्टेशन अकबरपुर स्टेशन के किसी कोने पर ऐसे आप खड़े होंगे, आपको एक बिल्डिंग ऐसी दिखाई पड़ेगी तो कहोगे कि कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। वो धार्मिक स्थल नहीं, उसमें पंचशील 1 मीटर का लगा हुआ है। आप जान जाओगे कि नंदलाल भारती जी का ही घर है। और 1 नहीं, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जन भर लोग आइए, एक साथ सम्मानजनक रूप से आपको सोफा वहाँ पर लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है, बैठिए डेली 24 घंटे। हाँ, और एक बार आपके पूरे ग्राम सभा के लोग मोटरसाइकिल लेकर आओगे, सबके खड़ी करने की जगह है।